स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से जीएनएम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ डिफिनेशन को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है रोग निरोधक विसंक्रमण यानी प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन। इस प्रकार का विसंक्रमण रोग निरोधक हेतु किया जाता है। जल को उबालना, दूध का पास्चुराइजेशन, साबुन से हाथ धोना रोग निरोधक विसंक्रमण के उदाहरण है। इसमें पोलियो, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, दस्त रोग या एमेबियासिस आदि से बचा जा सकता है। रोग निरोधक जो विसंक्रमण होता है वो विसंक्रमित करने का एक तकनीक होता है जिसमें रोग को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है, या रोग के निरोधन में किया जाता है। जैसे जल को उबालना, दूध को पास्चुराइज करना, ठीक है, साबुन से हाथ धोना, ये सब जो होती है वो विसंक्रमण का तरीका होता है। इसी को हम लोग रोग निरोधक विसंक्रमण कहते हैं, जिसमें विसंक्रमित करके हम लोग किसी रोग से बचते हैं। अगला क्वेश्चन है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। महिला तथा बच्चों को प्रदान की जाने वाली नैदानिक, उपचारात्मक, रक्षात्मक, उन्नयक तथा पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं कहलाती है। महिलाओं तथा बच्चों को प्रदान की जाने वाली वैसी स्वास्थ्य सेवाएं जिनके द्वारा उनके नैदानिक, उपचारात्मक, रक्षात्मक तथा उन्नयक और पुनर्वास प्राप्त होते हैं, उसी को हम लोग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक। तो वैसे साधन या वैसे बाह्य साधन जिनका उपयोग करके हम लोग अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाते हैं या जो अनचाहे गर्भ है उससे मुक्ति पाते हैं, उसी को हम लोग गर्भ निरोधक के नाम से जानते हैं। जैसे कॉपर टी, माला डी, ठीक है, कॉन्डम, ये सब जो है वो गर्भ निरोधक के साधन होते हैं या गर्भ निरोधक उपाय होते हैं जिनका उपयोग करके अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाया जाता है। गर्भ निरोधक का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना, ठीक है। वैसे साधन जिनका उपयोग करके अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाया जाता है, उसी को हम लोग गर्भ निरोधक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वाइट्स इंटरप्ट्स, ठीक है, इसे विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम विड्रॉल मेथड भी होता है क्वाइट्स इंटरप्ट्स का। इसमें संभोग के दौरान पुरुष सखलन से ठीक पहले अपने सीसन को महिला की योनि से बाहर निकाल लेता है, जिससे वीर्य वेजाइना में प्रवेश नहीं करते हैं। जब संभोग क्रिया के दौरान पुरुष का सखलन के दौरान, ठीक है, पेनिस को महिला के वेजाइना से बाहर निकाल लेना, ठीक है, उसी को हम लोग क्वाइट्स इंटरप्ट्स के नाम से जानते हैं, जिससे महिला के वेजाइना में स्पर्म नहीं जाता है और उससे वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्वाइट्स इंटरप्ट्स के नाम से जानते हैं। इसे विड्रॉल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वेसेक्टोमी यानी नसबंदी या मेल स्टेरिलाइजेशन का विधि है, यानी मेल नसबंदी का विधि है जिसमें दोनों वास डिफरेंस को काट दिया जाता है और काटे हुए सिरों को बांध दिया जाता है, ठीक है। जो टेस्टिस का वास डिफरेंस होता है उसको काट देते हैं और काटे हुए सिरों को अलग अलग बांध दिया जाता है, उसी को हम लोग वेसेक्टोमी बोलते हैं। यह दो प्रकार से होता है, एक होता है सर्जिकल द्वारा, एक होता है नॉन सर्जिकल द्वारा, ठीक है। यह एक पुरुषों में होने वाला नसबंदी का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है टीवेक्टोमी यानी डिम्बवाही छेदन। यह स्त्रियों में गर्भ निरोधक की सबसे प्रचलित विधि होती है, ठीक है। जैसे वेसेक्टोमी पुरुषों में होने वाला नसबंदी है, उसी प्रकार टीवेक्टोमी जो होता है वो महिलाओं में होने वाला नसबंदी होता है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी द्वारा काट कर और फिर अलग अलग स्टिच कर दिया जाता है या अलग अलग बांध दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक, अंडर 5 क्लिनिक का मतलब होता है कि 5 साल तक के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित देखभाल प्रदान करना। इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक तथा रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। अंडर 5 क्लिनिक का मतलब होता है 5 साल के बच्चे को उचित उपचार या उचित स्वास्थ्य देखभाल मिल सके, उसी को हम लोग अंडर 5 क्लिनिक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आयाम है, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों को संपूर्ण देखभाल तथा कल्याण की भावना शामिल होती है, ठीक है। या ये बोले कि स्कूली स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है बच्चों के हित के लिए या बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उसी को हम लोग स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं के नाम से जानते हैं। इसमें स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित देखभाल किया जाता है। क्वेश्चन है होम विजिट यानी गृह मुलाकात। एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा घर घर जाकर जन समुदाय की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं एवं आवश्यकताओं का पता लगाना तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना गृह मुलाकात यानी होम विजिट कहलाता है। किसी नर्स द्वारा घर घर जाकर जन समुदाय की जो स्वास्थ्य संबंधित समस्या है
उनको पता लगाना, साथ ही उनको आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना या दिशा निर्देश देना ही होम विजिट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लिनिक। ठीक है, क्लिनिक को डिफाइन करना है। क्लिनिक जो होती है वह संस्था या सरकार या ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। क्लिनिक वह स्थान होता है जहां रोगी चिकित्सा तथा आवश्यक सलाह लेने जाते हैं और उपचार के बाद पुनः घर वापस आ जाते हैं। यहाँ रात्रि सुविधा नहीं होती है, यानी रात में ठहरने का यहाँ पे कोई साधन नहीं होता है। क्लिनिक जो होता है वो किसी ट्रस्ट या पार्टिकुलर किसी डॉक्टर या सरकार द्वारा चलाया जाता है। वह स्थान जहां रोगी चिकित्सा हेतु सलाह लेने जाते हैं और उपचार के बाद वापस लौट जाते हैं, उसी को हम लोग क्लिनिक के नाम से जानते हैं। यहाँ रात में ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है रेफरल प्रणाली। ठीक है, रेफरल सिस्टम। रेफरल प्रणाली वह होती है जिसके द्वारा रोगी को उसके जैविक चिन्हों को बनाए रखते हुए उचित सुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाना होता है। ठीक है, जो उसके वाइटल साइन को बनाए रख के और किसी युक्त हॉस्पिटल वगैरह में या सुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाता है, उसी को हम लोग रेफरल प्रणाली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है अस्थायी आदेश यानी स्टैंडिंग ऑर्डर। अस्थायी आदेश वे निर्देश होते हैं जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को चिकित्सक की अनुपस्थिति में रोगी के उपचार हेतु अधिकाधिक चिकित्सक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, यानी किसी चिकित्सक द्वारा अपने अनुपस्थिति में नर्स को जो भी आदेश दिया जाता है, उसी को हम लोग अस्थायी आदेश के नाम से जानते हैं। अगर कोई डॉक्टर छुट्टी पे जा रहे हैं या किसी कारणवश बाहर जा रहे हैं, तो जो नर्स को हिदायत देते हैं या निर्देश देते हैं पेशेंट संबंधी, उसी को हम लोग अस्थायी आदेश के नाम से जानते हैं। अगला है वेस्ट यानी कचरा। अनुपयोगी पदार्थ ही कचरा कहलाते हैं। कचरा में सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, घरों से निकलने वाले कचरा जैसे फल व सब्जियों के टुकड़े, बचा हुआ खाद्य पदार्थ, कपड़ों के टुकड़े, टूटे फूटे औजार, लकड़ी के टुकड़े, पॉलिथीन आदि ठोस कचरे के उदाहरण हैं। कचरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हमारे अनुपयोगी पदार्थ ही होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग बहिष्कृत कर देते हैं, उसी को हम लोग कचरा बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।